हेलो विवर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल होगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होगे। रीडिंग शुरू कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन ने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था, और जिनके पर्सन उनके साथ हैं, उनसे बातचीत है, तो आपके दिल में है क्या ये मुझे सच्चा प्यार करते भी हैं। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सभी के लिए ये रीडिंग ओपन है। हमें देखना है कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। पहले हम ओरेकल डेक से लेंगे क्या चल रहा है। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम ये भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, क्या अभी आपको याद करते हैं। इनोसेंस, वाओ वाओ वाओ। आपके लिए उनके दिल में बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी। थंडरबोल्ट, यस, रिश्ता टूटा है आपका, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, बहुत झगड़ा भी हुआ, कुछ लोगों में अलग हो गए, कुछ लोग बातचीत भी नहीं करते हैं। यस, कन्फ्यूजननेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, उस इंसान को ये पता है कि आप बहुत अच्छे हो। कंडीशनिंग, ये इंसान रिश्ता दोबारा बनाना चाहता है, और अगर आपका रिश्ता बना हुआ है और कुछ दिन से ही ये इंसान आपसे अलग है या कुछ दिन से ही दूर हैं, तो ये इंसान वापस आएंगे, क्योंकि आप जैसा इनको कोई नहीं है देखने वाला। मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता दोबारा बनेगा, चाहे आप दोनों का कितना ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो। मैं कहती हूँ किसी किसी का डिवोर्स ही क्यों ना हो गया हो, तो भी ये पर्सन आपसे बात करने के इच्छुक हैं। ये दोबारा आपके पास आएंगे और ज़रूर आएंगे। अबेंडेंस, क्योंकि आप थे तो इनकी लाइफ में अबेंडेंस था, कहीं ना कहीं आप एक अबेंडेंस का जरिया थे। आप थे तो बहुत खुशियाँ थी लाइफ में। इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार किया, ये मुझे दिख चुका है। अगर आप मुझसे पूछो एक सवाल में, द ड्रीम, आप इनके सपनों में भी आते हो सकता है इनके सपनों में आप आते हो और आपके सपनों में ये आते हैं। सब आप लोग ना ड्रीम के जरिए भी कनेक्टेड हो। आप ऊपर से जो मर्जी बोलते रहो, ट्रस्ट इशू थे आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर, कहीं ना कहीं इसी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट गया। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, माँ बाप के कहने पे कहीं और शादी कर ली, आपसे दूर हो गए, इसीलिए आपका रिश्ता टूट गया। लेकिन सोल एक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है, पार्टिसिपेशन। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान दोबारा आएगा, चाहे ये कितने भी सालों से, महीनों से दूर है। ये कार्ड खुद ही गिर गया। लेजीनेस, इस इंसान ने आज तक जो सोचा था ना कि मैं ठीक कर लूँगा, ठीक हो जाएगा, अगर ये रिश्ता ठीक नहीं हो रहा तो अब ये इंसान एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप दोनों को। तो हीलिंग, कहीं ना कहीं इनकी भी हीलिंग हुई है किसी न किसी जरिए। अगर ये इंसान बहुत रूड था, दूसरे के दर्द को समझता नहीं था, तो कुछ ना कुछ ऐसे इसकी ज़िंदगी में बदलाव हुए हैं कि इसे भी पता चल गया कि दर्द क्या होता है, किसी को दुख देना क्या होता है, किसी को रुलाना क्या होता है। अगर कोई हमें हमारी वजह से रोता है तो हमें कितनी पनिशमेंट मिलती है। यस, द रेबल, हुआ है धोखा, तो आप लोगों के रिश्ते में हुआ ही है कहीं ना कहीं। ये कार्ड खुद ही नीचे चला गया। एडवेंचर, अब इस इंसान की आदत हो सकती कि ये इंसान और लोगों से बातें करता था, आपके अलावा भी ये और रिश्तों में जाता था, लेकिन आप हर बार माफ़ कर देते थे। शेयरिंग, और अब ये इंसान ना आपको सब कुछ शेयर करने वाला है आपके साथ, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। गोइंग विद द फ्लो, और अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे ही रहना जैसे आप हो, और आपकी ज़िंदगी में आने वाली है सक्सेस। लव लाइफ से भी, करियर से भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी में बिग बिग चेंजेस होने वाले हैं। और इनर वॉइस, ही आपकी अंतरात्मा भी आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंज होने वाले हैं। और गाइडेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, चाहे टैरो के जरिए ही दी जा रही हो, लेकिन आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है। अभी हम देखते हैं क्या इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था। आप टैरो से देख रहे हैं, क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, किया था, तभी ये इंसान रिश्ते को दोबारा बनाने की कोशिश करना है। और कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका कॉल मैसेज उनका आ चुका है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अब मैं माफ़ करूं या ना करूं, मैं क्या करूं। डेविल, कुछ की कार्मिक रिलेशनशिप थी आप लोगों की, तो जो कर्मा थे मुझे लगता है अभी तक कट ऑफ हो गए हैं। अब आपके झगड़े नहीं होंगे एक दूसरे से, अब आप झगड़ोगे नहीं एक दूसरे से, जितना झगड़ना था
वाओ, फॉर अ वैंड। तो आपके पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं। और कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इसमें भी आप लोगों को प्यार मिलने वाला है। ये इंसान आएगा। हेरोफेंट, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनर वॉइस कहीं ना कहीं आपकी बता रही है कि ये वापस आएगा और मुझसे ही शादी करेगा। तो आप लोगों की शादी होना फिक्स है। आप लोगों के वाओ, एस ऑफ कप। इस इंसान ने प्यार किया है भैया आपसे, सच्चे दिल से प्यार किया इस इंसान ने। चाहे ये भटक गया, चाहे ये गलत संगत में चला गया, लेकिन ये लौट के वापस आ रहा है। बिकॉज यू आर एम्प्रेस। आपके पास कोई कमी नहीं, आपके दिल जैसा कहीं दिल नहीं, आप जैसा इंसान नहीं। सुंदरता में, शारीरिक सुंदरता में, या मैं शारीरिक सुंदरता को इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं देती जितने दिल को और दिमाग को देती हूँ कि इस इंसान का दिल बहुत अच्छा है। द चैरियट, ये इंसान इसी रीडिंग के जरिए आपको कॉल मैसेज कर सकता है। जब आप देख रहे हो नेक्स्ट 48 आवर में ये आपको कॉल मैसेज कर सकता है। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलने आने वाला है, बहुत जल्दी। ये परेशान है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो दिन रात एंजाइटी में है, दिन रात आपकी याद आती है। आप भी बहुत एंजाइटी में हो क्योंकि चीटिंग बहुत बड़ी हुई थी। जजमेंट का कार्ड आया है तो कोई ना कोई रिश्ता बनने वाला है। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई पड़ी है इस समय। टू मच अट्रैक्शन है आपके लिए। बस आपको गले लगाना है तो उनको सुकून मिल जाएगा। आप मिलोगे तो उनको सुकून मिल। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों में पैसों को लेकर भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपने पैसे दिए या आपने पैसे लिए, या ये इंसान सिर्फ पैसे को देख के आपके पास आया था। फोर ऑफ सोर्ट्स, रात को सो नहीं पाता, पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचता है ये इंसान कि मैंने पास्ट टाइम जो बिताया था उस इंसान से कितना अच्छा था वो टाइम, और मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो सारा रिश्ता। द फूल का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि एक नई शुरुआत होगी और बहुत ऑनेस्ट तरीके से होगी। अब वाहो वाहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूम रहा है और समय परिवर्तन हो रहा है। एंड द 10 ऑफ कप, 2 बार 10 साथ में आ गया। बहुत बिग बिग चेंजेस, बिग बिग चेंजेस। एंड द 6, ओ माय गॉड, शादी के सारे कार्ड आ गए इसमें। 4 ऑफ वैंड आ गया, द हेरोफेंट आ गया, 6 ऑफ वैंड आ गया। आप लोगों की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, आपकी फैमिली भी मान जाएगी। अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो ना तो आप लोगों के पर्सन, मतलब आपके फैमिली पर्सन से आप मान जाएंगे। शादी बहुत अच्छी, बिकॉज जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि अब जस्टिस होने वाला है। आपने बहुत अनजस्टिस सह लिया। वाओ, बॉटम में आपकी एनर्जी रूल कर रही है आज तो। वाओ, क्लेम कर देना इस रीडिंग को, जितना हो सके शेयर कर देना। मज़ा ही आ गया आज तो रीडिंग करके, मेरी रूह खुश हो गई आज तो। आपको इंसाफ मिलने वाला है कहीं ना कहीं, और यूनिवर्स आपके साथ है। और क्या चाहिए। चलिए अभी आपके पर्सन के मैसेज ले लेते हैं थोड़े से कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। बहुत याद करता है, याद तो क्या करता है, शादी ही करना चाहता है आपसे। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। यस, कन्फ्यूज़न थी इनको जो अब क्लियर हो चुकी है। होप है कि गिव अप नहीं होगा इस रिश्ते से, मैं गिव अप होने ही नहीं दूंगा, ये आपको जाने भी नहीं देंगे। डैमेज हुआ है बहुत, जैसे आपकी रूह अंदर से रो रही है ना, परेशान है, वैसे ये वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। दोनों फॉरगिव, माफ़ कर दो आप। आपसे ये बोला यूनिवर्स ने, माफ़ कर दो। सोल टाई, दोनों सोलमेट हो, एक ही सोल है। नहीं जाओगे, टाइम बीत रहा है और इस इंसान को इसका भी डर है कि अब मुझे जाना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसमें कार्मिक भी आ गए और सोलमेट भी आ गए इस रीडिंग में। जो सोलमेट है उनकी शादी होनी होनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये सब होना था और हो गया। अब ये इंसान बढ़ रहा है आगे। सैबोटेज है। आई एम मैच द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, और इन्होंने जो कुछ बिगाड़ा अब ये खुद ठीक करेंगे। और इनको ये भी है कि कहीं आप ज़िंदगी भर के लिए दूर ना हो जाओ। आई शुड हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ बेटर, और अब ये बहुत अच्छे बन के आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं थी इस रिश्ते में, लेकिन थर्ड पार्टी से ये इंसान निकल के आपकी तरफ आना चाहता है। ईगो को अपनी अब ये साइड पे रखेगा, क्योंकि ईगो इसने आज तक रखी और अकेलापन मिला इसे,
और अब ये देना चाहता है बॉटम में रूल कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। अब ये इंसान स्टेप लेने वाला है आपके लिए, और सेल्फ लव आपको करना है, सेल्फ लव आप लोगों को करना है। चलिए अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए वॉवल्स। ये इंसान ने आपसे सच्चा प्यार किया, इस बात पे तो आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि इस इंसान का प्यार झूठा नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। G O D, गॉड, वाह गॉड। Q P C U Q U। आज तो गॉड की स्टैंप भी लग गई इस रीडिंग पे। इस रीडिंग को तो जो भी देखेगा वही भाग्यशाली होगा। प्लीज़ इस रीडिंग को जितना हो सके शेयर करना। आप लोग देखना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी। आपको ही आपका प्यार मिल जाएगा उन ब्लेसिंग में। तो आप लोगों ने रज के शेयर करना है और फॉलो करना है पेज को। GOD, गॉड। QPCU उमा भी बन रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। UAMCQG, फिर से गॉड। ओ माय गॉड, गॉड गॉड। HNYNFXY में तो रोंगटे खड़े हो गए। Oh, thank you universe, thank you angels, thank you angels, thank you universe, thank you angels। YNFXCB शब्द भी नहीं बोले गए आज तो, बीच में ही लड़खड़ा गई मैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। खुश रहो आप सब लोग, बस आज इतना ही बोल पाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।